हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, जो अभी हाल फिलहाल में 12th का रिजल्ट देखने के बाद जो भी स्टूडेंट अच्छे से पास आउट हुए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, अब उनको करना क्या है। उनको कॉलेज में ही जाना होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो पीटीईटी का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देते हैं, तो या तो उसकी तैयारी करो या बीएसटीसी की तैयारी करो, ठीक है। और अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं, हमें नॉर्मल बेसिक तरीके से कॉलेज में यूजी कोर्स करना है, यानी कि स्नातक स्तर का जो कोर्स है रेगुलर हमको करना है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी से रहो या राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, और राजस्थान में कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। अब आपने 12वीं पास आउट कर ली है, अब आप स्कूल की ज़िंदगी से बाहर आ गए हैं। अब आप कॉलेज की जो ज़िंदगी होती है, कॉलेज की जो लाइफ स्टाइल होती है, उसमें एंट्री आप लोग मारने वाले हैं। तो आप लोगों को पर्याप्त मार्क्स चाहिए होते हैं। 12वीं में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से कॉलेज की लिस्ट आती है, उसमें आप लोगों का एडमिशन होता है ना। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। जैसा कि अब मैं आप लोगों को ये पूरा जो भी लिखा हुआ है वो पढ़कर पूरा सुना देता हूँ, ठीक है। देखो, जिन विद्यार्थियों ने अभी साइंस या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के 12वीं की परीक्षा पास की है, वो विद्यार्थी अब आगे की पढ़ाई के लिए राजकीय महाविद्यालयों में, यानी कि जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, चाहे आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा का हो गया, बूंदी का हो गया, बारा का हो गया, माधोपुर का हो गया, कहीं का भी आप लोग ले सकते हो। जहाँ जिस एरिया के आप लोग हैं वहाँ से अगर आपको यूजी कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएशन वाला जो कोर्स होता है वो करना है, यानी कि स्नातक स्तर का जो कोर्स करना है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि बीए कौन करेगा, बीएससी कौन करेगा, बीकॉम कौन कर सकता है, ठीक है। तो देखो, बीए तो वो स्टूडेंट्स करेंगे जिनके आर्ट्स सब्जेक्ट है ना। जो 12वीं पास आउट आर्ट्स सब्जेक्ट से हुए हैं वो बीए करेंगे, और जिनों के साइंस फील्ड से हैं, जिनके साइंस बैकग्राउंड था 12वीं क्लास में, वो बीएससी करेंगे, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। बीकॉम वाले स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, जो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट थे वो बीकॉम करेंगे, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में। रेगुलर एडमिशन लेने के जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, यानी कि जिन स्टूडेंट ने पीटीईटी का एग्ज़ाम भर दिया है, या जिन स्टूडेंट बीएसटीसी करने वाले हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट 12वीं पास करके नीट, जेई ये वगैरह सारी चीज़ें करने वाले हैं, वो अलग चीज़ें हैं। और जो स्टूडेंट बेसिक हिसाब से चलना चाहते हैं, जैसे कि पहले बीए बीएससी कर लूँ या बीकॉम कर लूँ, फिर एमएससी एमकॉम एमए कर लूँगा, ऐसा कुछ, फिर पीएचडी कर लूँगा, नेट कर लूँगा, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कौन कौन से दस्तावेज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। देखो, आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको जन आधार कार्ड, अगर आप लोगों का जन आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, अगर किसी के नाम में मिस्टेक है, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो नाम है आपका, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, जैसे कि आपका नाम आशुतोष है तो आशुतोष ही, वो मीनिंग वीनिंग सब सेम होनी चाहिए जन आधार कार्ड में, ठीक है ना। अब इसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। अगर मान लो किसी की 12वीं की मार्कशीट नहीं आई है, तो जो वो नेट वाली मार्कशीट है वो चल जाती है, ठीक है। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए पूरी तरीके से। जो भी, अगर किसी का बचपन का फ़ोटो लग रहा है तो उस फोटो को अपडेट कराओ, किसी के मोबाइल नंबर नहीं फिल हो रहे हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट कराओ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके रख लेनी है आपको। आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो आपके पिताजी वगैरह का हो वो आप लोग लगा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। टीसी और सीसी स्कूल से प्राप्त, जो 12वीं में आपने पास आउट किया था स्कूल, अब आपको स्कूल ख़त्म हो गया है, वहाँ से आपको टीसी लेना है, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो आपको ले लेना है। उसके बाद वो भी जमा होगा। उसके बाद मूल निवास या फिर बोनाफाइड होता है, वो दोनों चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ हो, एक ही है होने में, तो मूल निवास आपका होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो बैंक अकाउंट खुला ले। जीरो डेप्थ पे जो बैंक अकाउंट खुलता है, स्टूडेंट का जो खाता खुलता है, वो अपना खुद का पर्सनल खुला लें, क्योंकि वो आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं, तो आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बस आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 12वीं में अच्छे हैं तो जो पहली लिस्ट निकलेगी कॉलेज की रेगुलर वालों की, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर दूसरी लिस्ट निकलेगी, फिर तीसरी निकलेगी, ऐसे लिस्टें निकलती रहती है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो। फिर अगर आपने प्राइवेट डाल दिया फॉर्म, है ना, तो सेकेंड ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में आपके 70% से ऊपर बन जाती है तो सेकेंड ईयर में आप लोग रेगुलर हो सकते हो वापस, है ना, ये भी होता है।
ठीक। अब नोट यहाँ पर लिखा हुआ है वो पढ़ लो। अगर आपके परिवार के जन आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग है ना, अब देखो जन आधार कार्ड में होता है मम्मी के नाम पर बना होता है, जो कि मालकिन होती है एक तरह से। जन आधार कार्ड में उन्हों का ही किरदार होता है सबसे ज़्यादा। तो उसमें अलग अलग कॉलम होते हैं, जैसे कि आपका अपनी माता का अलग होगा, आपके भाई का अलग होगा, बहन का अलग होगा, आपका खुद का अलग होगा। तो आपका जो पोर्टल है, अगर उसमें आपका नाम जैसे आशुतोष शर्मा लिखा हुआ है और आपके पिताजी लगाते हैं जो जॉब करते हैं जहाँ, तो लगाते हैं आशुतोष, कुछ शर्माओं में जो भी कैटेगरी आती है जो वो लगाते हैं, है ना। अब आपने क्या हुआ कि आपके वहाँ पर जो पिताजी का नाम है वो गवर्नमेंट के हिसाब से लगा हुआ है, जो उनकी जॉब में लगा हुआ है, और आपकी मार्कशीट में वो शर्मा ही बोल रहे हैं या फिर जैसे महेश कुमार बोल रहे हैं। तो ये नाम आपको सही कराने हैं। मीनिंग मिस्टेक हो रही है तो वो सही करा लेनी है। पिता के नाम की स्पेलिंग, माता के नाम की स्पेलिंग या उनकी जन्म तिथि में अगर कोई टूटी है तो शीघ्र अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर सही करवा लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। एक तो आपका एडमिशन हो जाए, फिर बाद में इशू होता रहे कि इस वजह से आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाता है, तो वो बहुत बुरी अखरेगी आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, जो बाहरी लेवल पर है, जो स्कूल शिक्षा से एकदम कॉलेज में आएंगे, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की, तो उनको ये नॉलेज हो जाए, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। तो इसीलिए मैंने ये हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाई है। अब आप जितने ज़्यादा इस और लोगों की हेल्प करोगे उतना बेस्ट है, आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका होगा। आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।